हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरगांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन चैनल पर। आज का जो हमारा सेशन है विच इज वर्चुअल मशीन पार्ट टू बनाने का रीजन ये है क्योंकि इससे पहले हमने एक और सेशन डिजाइन किया था जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम VMware एनवायरनमेंट के अंदर वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं और कितने तरीके से क्रिएट करते हैं। इंटरव्यू से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा सेशन था। अगर आपने वो सेशन मिस कर दिया और डायरेक्टली ये सेशन देख रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उस सेशन को भी आप गो थ्रू कर सकते हैं आफ्टर दिस सेशन। तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको मिल जाएगा आई बटन पर, तो वहां से भी आप व्यू कर सकते हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं आज के सेशन के अंदर हम लोग स्टेप वाइज स्टेप किस तरीके से गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर भी अगेन खास होने वाला है क्योंकि हमसे पूछा जाता है किस तरीके से आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं और साथ साथ किस तरीके से वर्चुअल मशीन पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो हम लोगों ने वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी तो सीख ली है, लेकिन अभी तक ये नहीं सीखा कि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो बिना सेशन को लेंथी किए चलो स्टार्ट कर लेते, चलते एक बार हैंड्स ऑन लैब की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं अपने हैंड्स ऑन लैब एनवायरनमेंट के अंदर और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन। और VMware की ये एक ब्यूटी है कि वर्ल्ड का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप अपने एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना चाहते हैं वो डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। सो आज के सेशन में मैं जो डिप्लॉय करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2022 को डिप्लॉय। और 2022 ही मैंने क्यों पिक किया, इसका सबसे पहला रीजन ये है कि अभी लेटेस्ट सर्वर 2022 ही है। लेकिन हालांकि कुछ रूमर्स ऐसे हैं कि बहुत जल्दी 2025 भी सर्वर माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने वाला है। तो लेट्स सी, बट अभी ये सारी की सारी रूमर्स है। और ओल्डर वर्जन्स अगर मैं बात करूं तो अगर आप 2022 को इस सेशन को देख लेंगे, चेकआउट कर लेंगे कि किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही आप 2019 को, 16 को या 2012 सर्वर को भी डिप्लॉय कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि इंस्टॉलेशन के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। छोटे मोटे एक आधे स्टेप्स के अंदर माइट भी हो सकता है कि इन लास्ट चेंजेस के अंदर जो आप इंस्टॉलेशन करते हैं वहां पर स्टेप्स में डिफरेंस आ जाए, बट एज अ बीइंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आई बिलीव कि आप वो सारी की सारी चीजें इजीली मैनेज कर लेंगे, ज्यादा डिफरेंसेस एज सच नहीं है। सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक विंडोज सर्वर माइक्रोसॉफ्ट की 2022 की वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है। आप में से अगर कुछ नए फ्रेंड्स नहीं जानते कि किस तरीके से वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऑलरेडी एक सेशन डिजाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, जिससे आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर आपको वो सेशन मिल जाएगा आई बटन से भी, राइट। तो ये इतना ज़्यादा टफेस्ट काम नहीं है कि वर्चुअल मशीन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। आइडियली अगर मैं बात करूं तो विंडोज सर्वर का इंस्टॉलेशन का भी जो पार्ट है वो भी इतना ज़्यादा टफेस्ट पार्ट नहीं है, बट फिर भी आइडियली हम लोगों को पता होना चाहिए। और क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा कोर्स करिकुलम है वो इंटरव्यू से रिलेटेड है और स्पेशली अगर हम फ्रेशर हैं तो हमें एक एक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं और कोई भी चीज़ें मिस ना, राइट। सो इंस्टॉलेशन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस विंडोज सर्वर 2022 के लिए मैंने यहाँ कुछ मॉडिफिकेशंस की हुए हैं, जैसे कि मैंने जैसे आप फिजिकली कभी आप लोगों ने इंस्टॉलेशन किया होगा विंडोज 10 का या विंडोज 11 का, और अगर आपने सर्वर का इंस्टॉलेशन भी किया है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं बात कर रहा हूँ अभी खाली फिजिकल सर्वर्स की या फिजिकल कंप्यूटर्स की, तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं कि या तो CD DVD से इंस्टॉलेशन करते हैं या फिर आप करते हैं पेन ड्राइव से इंस्टॉलेशन, पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेते हैं। लेकिन इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर मैंने सारे की सारी ISO इमेज रखी हुई है अपनी NFS के अंदर, और उस NFS को मैंने यहाँ पर माउंट किया हुआ है विंडोज सर्वर 2022 की इमेज के साथ, राइट। कैसे उसे माउंट करते हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। इसके लिए आप क्या करेंगे, इस वर्चुअल मशीन पे या तो राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एडिट सेटिंग का, आप इस पे क्लिक कर दें, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं ये जो टॉप मेन्यू आपको दिख रहा है जहां पर आपका सर्वर का नाम आ रहा है, या हम कह सकते हैं जो भी इन्वेंट्री में आपने डिटेल दी है उससे रिलेटेड जो भी आपने नाम दिया है सर्वर का वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। इसी के बगल में आपको पावर ऑन का बटन आपको मिल रहा है, देन शट डाउन का बटन है यहाँ पर जो कि अभी ग्रेड आउट है, देन कंसोल है, देन हमारे पास है एडिट सेटिंग। तो आप यहाँ अगर एडिट सेटिंग पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने NFS को कनेक्ट किया हुआ है।
इसके लिए बेसिकली CD DVD वाले सेक्शन पर मैंने जाकर डेटा स्टोर को सेलेक्ट किया। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिल जाती है, आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जहां भी आपने अपनी ISO इमेज रखी होगी वहां आपको आप लोकेशन को ब्राउज कर लेंगे। मैंने डेटा स्टोर में रखा हुआ है, राइट। सो डेटा स्टोर को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। देन ब्राउज का ऑप्शन आता है और ब्राउज के अंदर आपको काफी सारे डेटा स्टोर्स मिल जाते हैं। ये वो सारे के सारे डेटा स्टोर्स है जो आपने अपने vCenter सर्वर के साथ कनेक्टिविटी दी है ESXi होस्ट को, राइट। तो मैंने ये सारे होस्ट मतलब सारे के सारे डेटा स्टोर हैं वर्चुअल मशीन के साथ कनेक्टेड हैं यहाँ पर अभी इस एनवायरनमेंट के अंदर। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया NFS को, और NFS के अंदर अगर देखेंगे ISO नाम का एक फोल्डर आ रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनी के अंदर भी आपको NFS के अंदर ही आपको ISO इमेज मिलेगी, लेकिन अगर आपको वहां नहीं मिल रही है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर भी ISO इमेज को रख सकते हैं, या फिर कंटेंट लाइब्रेरी बनाकर भी वहां पर आप अपना ISO इमेज को रख सकते हैं, राइट। तो यहां अगर आप देखेंगे तो इस सेक्शन के अंदर मैंने काफी सारी इमेजेस बनाकर रखी हुई हैं। तो मैं फिलहाल यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सर्वर 2022 की ISO इमेज को। इतनी सी मैंने सेटिंग की है। साथ साथ मैंने ये चेक भी लगाया हुआ है कि जैसे ही वर्चुअल मशीन पावर ऑन हो फर्स्ट टाइम पे, तो ये ISO इमेज ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो जाए, कुछ ऐसा। देन मैंने यहाँ पर और कोई एडिशनल सेटिंग नहीं करी है, बाकी सारी सेटिंग्स मेरी वैसी ही है जैसे आपने प्रीवियस सेशन में देखा होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्चुअल मशीन्स को कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। वही सारी सेटिंग्स है, एडिशनल कोई सेटिंग मैंने यहाँ नहीं करी है। क्लिक करता हूँ मैं ओके पर, और इसे क्लिक करता हूँ मैं देन पावर ऑन पर, सो दैट मैं इस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन कर सकूं और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकूं। देन मैं क्लिक करूंगा ओपन कंसोल पर, और यहां पर मेरे पास वैरायटीज आ रही है कि वेब कंसोल के थ्रू आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या VMRC टूल के थ्रू। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि VMRC VMware का ही एक और एडिशनल टूल है जिसे आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी आप वर्चुअल मशीन को VMRC टूल कंसोल के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। सो इससे रिलेटेड भी अगर आप लोग चाहते हैं कि कैसे इसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जाता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इससे रिलेटेड भी सेशन बना दूंगा। बट फिलहाल मैं VMRC के थ्रू ही वर्चुअल मशीन को मैनेज करने जा रहा हूँ। और लॉन्च बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये एक पॉपअप आएगा ब्राउजर के अंदर, मैं इसे अलाउ कर देता हूँ, ऑलवेज अलाउ। देन ओपन VMware रिमोट कंसोल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा, और ये देखिएगा कि मेरे पास ये VMRC की कंसोल आ गई है। मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट एनीवे पर, और मेरे पास ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है ये कई बार वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करने के लिए। और जैसे ही ये कनेक्ट हो जाता है तो आपको यहाँ पर वर्चुअल मशीन के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सारा का सारा शो हो जाता है। सो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बूट मैनेजर की कंसोल ओपन हो गई है। फिलहाल मैं इसे रीस्टार्ट कर लेता हूँ मशीन को, और जैसे ही रीस्टार्ट करूंगा ये ऑप्शन आ जाएगा CD DVD से बूट करने के लिए, और मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। सो इन अ मीन वाइल टाइम जब तक ये फाइल लोड हो रही है, कौन सी फाइल लोड हो रही है इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। और विंडोज सर्वर को जब हम कभी डिप्लॉय करते हैं, नॉट ओनली फॉर विंडोज सर्वर, विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की जब कभी हम इंस्टॉलेशन करते हैं या सर्वर की इंस्टॉलेशन करते हैं, इन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड अक्सर इंटरव्यू के अंदर हमसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट हाउ टू डिप्लॉय विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली आइडियली हम बड़ा आसान सा तरीका बताते हैं, जैसे कि अभी हम सारे के सारे स्टेप यहाँ जो फॉलो कर रहे हैं यही स्टेप्स हम इंटरव्यूअर को बता देते हैं, लेकिन इसे और समराइज कर सकते हैं आप, और अच्छे तरीके से बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि विंडोज सर्वर का या क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन होती है वो 4 मोड में होती है। फर्स्ट मोड होता है हमारे पास टेक्स्ट मोड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बायोस के अंदर जाकर ये सेटिंग करते हैं कि हमारा कंप्यूटर का फर्स्ट बूट डिवाइस क्या होगा, जैसे CD DVD होगा, USB होगा, या जिससे भी आप इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो सेटिंग सेट करते हैं, और उसके बाद सिस्टम को रिबूट करते हैं। रिबूट करने के बाद हमारे पास एक लोडर स्टार्ट हो जाता है, और उसके थ्रू हमारे पास ये कंसोल जो भी यहाँ पर हमें दिख रही है ये स्क्रीन हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ तक का जो सेक्शन है हमारे पास वो है टेक्स्ट मोड। दूसरा हमारे पास मोड आता है विच इज कोल्ड सेटअप मोड। सेटअप मोड के अंदर आप ये सारी सेटिंग करते हैं कि लैंग्वेज क्या होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, कीबोर्ड का लेआउट क्या होगा, सी ड्राइव का फाइल साइज जो पार्टीशन साइज है, वॉल्यूम साइज कितना होगा, सी ड्राइव आप कितने साइज का डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी सेटिंग्स आप करते हैं। इन लास्ट जैसे ही सिस्टम रिबूट होता है देन आता है हमारे पास नेटवर्क मोड। नेटवर्क मोड के अंदर हम ये सेट करते हैं कि कंप्यूटर को वर्क ग्रुप में रखना है या डोमेन में,
और साथ साथ हम सेट करते हैं वहाँ पर, जब ये सारी सेटिंग्स सेव कर देते हैं और अगर हमने सर्वर के अंदर या क्लाइंट के अंदर अगर वायरलेस लगाया हुआ है, जो कि आमतौर पे वायरलेस अडेप्टर भी होते हैं आजकल लैपटॉप के अंदर, स्पेशली अगर आप क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ये भी पूछेगा कि आपके वायरलेस की डिटेल क्या है, उसकी एसएसआईडी क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, तो आप वो डिटेलिंग देकर भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नेटवर्क मोड में आती है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहला टेक्स्ट मोड, जहाँ हमने बायोस के अंदर जाकर सेटिंग सेट करी, फर्स्ट बूट डिवाइस हमारा क्या होगा। देन सेकंड मोड है हमारा सेटअप मोड, जहाँ पर हमने कुछ लैंग्वेज सेट करी कंप्यूटर के अंदर कि हम क्या इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। कीबोर्ड लेआउट क्या होगा, सी ड्राइव कितने बड़े साइज का होगा। देन नेटवर्क सेटिंग हमने करी, जहाँ पर हमने ये बताया कि मशीन वर्क ग्रुप में होगी या डोमेन में होगी, और वायरलेस अडेप्टर लगाया हो तो वायरलेस से रिलेटेड हमने उसकी एसआईडी वैल्यू और पासवर्ड दिया। फोर्थ मोड होता है हमारे पास कंप्लीटिशन मोड, और स्पेशली कंप्लीटिशन मोड के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने अकाउंट से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें कर रहे होते हैं। जैसे हम ये बताते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या होगा, राइट। या अगर क्लाइंट मशीन डिप्लॉय कर रहे हैं तो हम क्लाइंट मशीन के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मेरे को कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना विंडोज 10 या 11, तो इन लास्ट वो पूछेगा कि यूजर का नाम क्या देना, तो मैं नाम दे सकता हूं एएस नेटवर्क जोन। तो वही यूजर जो है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, और उसके बाद में उसका पासवर्ड सेट करता हूं, एंड देन मेरी प्रोफाइल क्रिएट होती है उस मशीन पर, और फिर उसके बाद मैं लॉग इन करता हूँ। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास जो मोड आता है विच इज कॉल्ड टेक्स्ट मोड, देन हमारे पास आता है सेटअप मोड, देन है हमारे पास नेटवर्क मोड, एंड इन लास्ट है कंप्लीटिशन मोड, राइट। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्टेप्स को हम जरा देख लेते हैं कि किस तरीके से फटाफट इंस्टॉलेशन करते हैं। और आई बिलीव कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम पर ये सर्वर की इंस्टॉलेशंस की होगी, बट मेरे पास इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट ऐसी आ रही थी कि सर विंडोज सर्वर से रिलेटेड आप सीरीज बनाओ, और विंडोज सर्वर से रिलेटेड हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग में बताओ, क्योंकि हमें रियल एनवायरनमेंट में काम करते हुए विंडोज सर्वर से रिलेटेड भी इश्यूज आ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए, तो मैंने ये स्टार्टिंग करी है विंडोज सर्वर से रिलेटेड भी। तो अगेन अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आज के इस सेक्शन से हमारी 2 सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, एक VMware से रिलेटेड और एक विंडोज सर्वर से रिलेटेड, राइट। सो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हमने सेट करनी है लैंग्वेज टू इंस्टॉल। जिस क्लाइंट के लिए आप इसे बेसिकली इंस्टॉल कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्लाइंट जैपनीज है, चाइनीज है, या फिर रशियन है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से लैंग्वेज सेट करनी होती है। लेकिन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में लैंग्वेज जो मोड है वो इंस्टॉलेशन के लिए उन्होंने और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंग्लिश ही मांगा है, तो आप इसे इंग्लिश ही रहने दें। आमतौर पे ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से पता लगेगी वो भी मैं बता दूं। वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आपके पास एक चेंज होगा जिसके बिहाफ पर बेसिकली आपने ये सर्वर बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट किया है ना। और सर्वर बिल्ड प्रोसेस के अंदर ये भी चीज़ें मेंशन होती है कि सर्वर उन्हें वर्चुअल चाहिए, क्लाउड बेस्ड चाहिए, फिजिकल चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। तो आज के इस सेशन में अभी हम जो करने जा रहे हैं वो वर्चुअल सर्वर को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि मेरे क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट मांगी है वो इंग्लिश यूएस डिफॉल्ट लैंग्वेज मांगी है, तो मैं इंग्लिश यूएस ही रहने देता हूँ। देन मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, और ये भी अगेन इंग्लिश यूएस डिफॉल्ट रहने देता हूँ। देन कीबोर्ड इनपुट मेथड, ये भी इनपुट मैं यूएस रहने देता हूँ, राइट। यहाँ कोई भी सेक्शन के अंदर चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ये ऑन डिमांड होते हैं। देन क्लिक करता हूँ मैं नेक्स्ट पर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पर, यहां पर मेरे पास 2 चीजें आ जाएंगी। पहला है मेरे पास इंस्टॉल नाउ, यानी कि अगर आप करने जा रहे हैं क्लीन इंस्टॉलेशन ऑफ सर्वर तो आप इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी विंडोज सर्वर चल रहा है और आपके सर्वर के अंदर ब्लू डंप स्क्रीन आ गई है या कोई और इश्यू आ गया जिसकी वजह से सर्वर आपका रन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हैं, आप करते हैं रिपेयर योर कंप्यूटर को, राइट। सो अभी फिलहाल क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में तो एक भी विंडोज सर्वर नहीं है, तो अभी फिलहाल हम रिपेयर को नहीं सेलेक्ट करने हैं, हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं इंस्टॉल नाउ को। जैसे इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक करूंगा, यहां पर ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। और बेसिकली अभी ये क्या करने जा रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस ले रहा है, हमारे पास बेसिकली 2 बूटिंग फाइल्स होती हैं, एक होती है boot.vim, एक होती है install.vim। सो जब हम सीडी लगाकर कंप्यूटर को बूट कराते हैं तो सबसे पहले जो सिस्टम बूट होता है और आपके पास एक वो व्हाइट लाइन आती है जहां पर वो नीचे प्रोसेस दिखाता है कि किस तरीके से वो सिस्टम कितना परसेंट बूट हो चुका है, तो वो बूट होता है boot.vim के थ्रू। और अभी ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, आप जो जो सीन देख रहे हैं पूरा का पूरा सेशन के अंदर, ये setup.vim के थ्रू चल रहा है, राइट। सो अभी यहां पर ये मांग रहा है आपके पास की,
और मैं आप लोगों को बता दूं, इनिशियली कंपनीज के अंदर ज़्यादातर या तो हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एडिशन या फिर यूज़ करते हैं डेटा सेंटर एडिशन। सो अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की एंटर कर दें, लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो आप ट्रायल वर्जन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी मेरे पास की नहीं है तो मैं क्लिक कर देता हूँ आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, राइट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे कि आपने जो इंस्टॉलेशन करनी है वो विंडोज सर्वर 2022 स्टैंडर्ड करना है या 2022 डेटा सेंटर डिप्लॉय करना है। और उनमें भी अगेन वैरायटी है, आपके पास डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ करना है या नॉन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के साथ करना है। सो अगर नॉन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूं तो इसका मतलब ये है कि आप विंडोज सर्वर 2022 जो इंस्टॉल कर रहे हैं स्टैंडर्ड एडिशन, वो कोर एडिशन इंस्टॉल कर रहे हैं। कोर का मतलब होता है प्योरली कमांड लाइन। सो अगर आप इसे कमांड लाइन मैनेज करना चाहते हैं, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप एक्सपीरियंस तो इसका मतलब ये प्योरली ग्राफिकली होगा और आप सारी की सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं ग्राफिकली। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कमांड लाइन इंस्टॉल करना है या ग्राफिकली। मोस्ट ऑफ द केस बहुत रेयर होता है कि आप विंडोज सर्वर को जो यूज करते हो वो कोर एडिशन को यूज करते हो, लेकिन यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं, हम डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को ही इंस्टॉल करने जा रहे हैं, राइट। और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आपने स्टैंडर्ड एडिशन करना है या डेटा सेंटर एडिशन करना है। मैं इस लैब एनवायरनमेंट के अंदर डेटा सेंटर एडिशन को इंस्टॉल करने जा रहा हूं क्योंकि इन फ्यूचर मुझे आप लोगों को विंडोज के अंदर फेल ओवर क्लस्टरिंग भी सिखाना है, तो उसके लिए मुझे डेटा सेंटर एडिशन की जरूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर वो फीचर मैं इनेबल नहीं कर पाऊंगा। रेस्ट सारे फीचर्स जैसे एडी इंस्टॉलेशन करना है, डीएनएस इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करना है, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना है, आप सारे ऑप्शंस यहाँ स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। सो फिलहाल मैं डेटा सेंटर एडिशन यूज कर रहा हूं और क्लिक कर देता हूं नेक्स्ट। देन हमारे पास आ जाता है यूला। और वर्ल्ड का आप कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉल करें कंप्यूटर के अंदर, हर जगह आपको यूला देखने के लिए मिल जाता है। सो इस यूला को, यूला स्टैंड्स फॉर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, इस यूला को मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने के बाद क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करूंगा अगेन फिर मेरे पास यहाँ दो ऑप्शन आ जाएंगे, दो सेक्शंस मिल जाएंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है अपग्रेड का, कि अगर आप विंडोज सर्वर को अपग्रेड कर रहे हैं, लाइक लेट सपोज आपके पास 2019 है या 2016 है और आप उसे 2022 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं विच इज कॉल्ड क्लीन इंस्टॉलेशन, तो ऐसे केस में आपको कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो मैं अपने लैब एनवायरनमेंट के अंदर ये कस्टम ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं क्लीन इंस्टॉलेशन कर रहा हूं। देन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इस वर्चुअल मशीन के अंदर 250 GB का डिस्क कनेक्ट किया था, वो डिस्क मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो गया। सो अब इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जो आपका सी ड्राइव बनाना है वो कितने जीबी का बनाना है। सो ये अलग अलग केस पे वेरी करता है, अलग अलग कंपनीज पे वेरी करता है कि वो अपना जो विंडोज ड्राइव है वो कितने जीबी का बनाना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनी 80 GB का बनाती है, बहुत सारी कंपनी 100 GB का डिस्क स्पेस क्रिएट करती है और बहुत सारी कंपनी 150 GB का डिस्क स्पेस क्रिएट करती है। सो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और क्लाइंट पे भी वेरी करता है कई बार। सो फिलहाल के लिए मैं अगर बात करूं सो दैट, क्योंकि मेरे को इन फ्यूचर आगे कुछ एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करने हैं, कुछ सर्विसेज भी इंस्टॉल करनी है सी ड्राइव के अंदर ही स्पेशली, तो मैं ये पूरा का पूरा 250 GB का डिस्क यूटिलाइज करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ न्यू, और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक कर देता हूँ अप्लाई, राइट। और स्टिल अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं जी मैंने गलती से क्रिएट कर दिया, मुझे मॉडिफिकेशंस करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन वॉल्यूम्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और दोबारा से वॉल्यूम्स को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी हमने बेसिकली बनाया तो सी ड्राइव था, लेकिन हमारे पास तीन डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स आ गए। पहला वॉल्यूम आया हमारे पास 100 MB का, और 100 MB के अंदर अगर हम बात करें इसका नाम है सिस्टम वॉल्यूम। बेसिकली अगर मैं बात करूं ये प्योरली प्रोटेक्टेड वॉल्यूम होगा। इवन एज अ बीइंग विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर होने के बावजूद भी मेरे पास भी इस वॉल्यूम का एक्सेस नहीं होता है। तो इस वॉल्यूम को बनाने का रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अगर आपने देखा होगा कभी, स्पेशली अगर आप विंडोज़ के अंदर प्रीवियस वर्जन्स पे काम कर चुके हैं, और प्रीवियस वर्जन से मेरा मकसद है कि 2003 या 2008 सर्वर पे भी आपने काम किया है, तो वहाँ अक्सर देखा होगा कि आपकी बूट लोडर जो है विच इज़ कॉल्ड NTLDR, वो अक्सर मिस हो जाता था, है ना। तो विंडोज सर्वर 2003 के केस में मैं बात कर रहा हूँ।
तो फिर उसे क्या किया गया, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2008 के अंदर काफ़ी सारी एनहांसमेंट की गई थी। हालांकि जब 2008 जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो इस सिस्टम वॉल्यूम की कंसेप्ट को डिज़ाइन नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद से सर्वर 2008 R2 के अंदर इन्होंने काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन करी और ये आपको डिस्क स्पेस दिया जिसके अंदर आपकी बूटिंग फाइल्स जो होती हैं सिस्टम की वो यहाँ पर रिजर्व रहती है, और कल को अगर आपने रिपेयर करना है, रिस्टोर करना है, तो आप रिस्टोर भी कर सकते हैं एक तरीके से सिस्टम के लिए, सिस्टम से रिलेटेड रिस्टोर मोड, राइट। तो कुछ ये सारी की सारी चीजें हैं। देन आपके पास MSR रिजर्व वॉल्यूम है जो कि 16 MB का है, और फिर आपके पास आता है रेस्ट आपका 250 GB आपने दिया था, उसमें से 49.9 GB का डिस्क स्पेस जिसमें आपका C ड्राइव वॉल्यूम क्रिएट होने वाला है, राइट। तो मैं इस वॉल्यूम को सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पर, और जैसे ही नेक्स्ट करूंगा यहाँ आप देखेंगे कि ये सेटअप मोड के अंदर हमारे पास ये ISO इमेज से फाइल उठाकर वर्चुअल डिस्क के अंदर स्टोर करना चालू कर रहा है, सो दैट सी ड्राइव प्रॉपर क्रिएट हो जाए, आपका वर्चुअल सर्वर क्रिएट हो जाए, और कभी भी हमने जब सर्वर को बूट करना होगा तो हम CD DVD से बूट ना करें, हम उसकी लोकल डिस्क से ही बूट करें, राइट। सो ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाने वाला है। इन अ मीन वाइल टाइम आप इस सेशन को हल्का सा अगर चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर एक कप ऑफ कॉफी या टी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अभी थोड़ी देर में आप लोगों के साथ, राइट। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सर्वर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और ये रिबूट मांग रहा है और ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट भी हो रहा है। सो अगेन ये रिबूट हो जाएगा, इट मीन्स हमने सक्सेसफुली टेक्स्ट मोड में तो हमने बेसिकली कुछ भी नहीं किया था, बायोस के अंदर कोई सेटिंग नहीं करी थी, बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली ISO इमेज से बूट हो गया था। सेटअप मोड के अंदर हम लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया अपने सर्वर को, यानी कि वॉल्यूम्स वगैरह क्रिएट कर लिए हैं C ड्राइव, और अब ये इसने रिबूट लिया है क्योंकि सारी की सारी जो सेटअप डॉट फाइल है हमारी सेटअप डॉट विम के थ्रू इसने ऑलरेडी सारी की सारी वो फाइलें इंपोर्ट कर ली है हमारी वर्चुअल लोकल डिस्क के अंदर, और अभी सिस्टम ये बूट हो रहा है। सो लेट्स वेट अगेन। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि सर्वर हमारा सक्सेसफुली रिबूट होके अप हो गया है, और यहाँ पर ये मांग रहा है मेरे से एडमिन के क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स एज इन लाइक पासवर्ड मांग रहा है फर्स्ट टाइम। और जब कभी हम एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देते हैं, और सर्वर्स के अंदर स्पेशली, क्योंकि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो कई बार हम पासवर्ड बड़ा सिंपल सा दे देते हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा यूजर्स क्या करते हैं 1 2 3 पासवर्ड दे देते हैं, ABC दे देते हैं, या कुछ भी 2 कैरेक्टर का, 1 कैरेक्टर का, या जो भी उन्हें रिक्वायर्ड हो वैसा पासवर्ड बड़ा सिंपल सा दे देते हैं। लेकिन सर्वर्स के अंदर अगर हम बात करें तो एक पॉलिसी बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है विच इज पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है कि हमें कम से कम यहाँ पर 8 कैरेक्टर का पासवर्ड देना होता है, और इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू, और अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट्स में के अंदर भी अगर मैं बात करूँ स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स, तीनों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देना होता है। तो मैं मोस्ट ऑफ द केस अगर बात करूँ, मेरा फेवरेट जो है पर्सनली, क्योंकि इंडिया के अंदर मैं रहता हूँ तो इंडिया से रिलेटेड ही पासवर्ड दे देता हूँ, विच इज़ India@123, राइट। सो बाकी आप लोगों को जब कभी पासवर्ड देना है तो मैं रिकमेंड करूंगा या कंपनी के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो कंपनी में भी हम ऐसा नहीं है कि India@123 पासवर्ड देते। कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, जब कभी पासवर्ड देना होता है या तो कंपनी का पैम टूल चलता है। पैम टूल का मतलब ये है कि पासवर्ड जनरेट करता है, वो बेसिकली एक टूल, और उसके थ्रू हम यहाँ पर पासवर्ड देते हैं, और वो पासवर्ड बिल्कुल यूनिक होता है, और उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप जब कभी पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं तो कितने कैरेक्टर का जनरेट करना चाहते हैं पासवर्ड, वो बिल्कुल प्योरली यूनिक पासवर्ड बना कर देता है।
तो आप उसको यूज़ करते। लेकिन अगर कंपनी के अंदर वो पैम टूल यूज़ नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है जहाँ से आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो अपकमिंग सेशन में मैं आपको दिखा दूंगा कि उन साइट से अगर आपने पासवर्ड जनरेट करना है तो कैसे आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, राइट। बट फिलहाल के लिए मैं बड़ा सिंपल सा पासवर्ड ले लेता हूँ, विच इज़ India@123। यहाँ पर कन्फिगर कर देता हूँ, देन पासवर्ड को री एंटर कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं इसे क्लिक करता हूँ फिनिश पर। तो जैसे ही मैं फिनिश पे क्लिक करूंगा, ओ ओ आई थिंक पासवर्ड में कुछ इशू है, तो मैं दोबारा री एंटर कर देता हूँ, माइट बी स्पेल मिस्टेक है, और वापस से मैं इसे फिनिश बटन पे क्लिक करता हूँ और ये फाइनलाइज कर अगर आप देखेंगे ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट करेगा, और प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद ये लॉगिन स्क्रीन पर वापस आ गया। और जब कभी आप VMware में अगर मैं बात करूं स्पेशली लॉगिन करना चाहते हैं और जहां पर आपको दिखता है प्रेस Ctrl+Alt+Delete, वहां पर कभी भी आप डिलीट प्रेस ना करें, डिलीट की जगह इंसर्ट बटन का इस्तेमाल करें सो दैट आप सर्वर पे लॉगिन कर सकेंगे। अदरवाइज जब आप डिलीट प्रेस करते हैं तो आपके फिजिकल मशीन पे वो एक्शन परफॉर्म होता है, और जैसे ही आप Ctrl+Alt+Delete प्रेस करेंगे तो वो कुछ अलग तरीके से कहीं और पहुंच जाएगा, राइट। तो फिलहाल मैं Ctrl+Delete को प्रेस नहीं कर रहा हूँ, इंसर्ट को प्रेस कर रहा हूँ। या फिर आप एक और भी काम कर सकते हैं क्या, क्योंकि अभी जैसे VMRC टूल का हेल्प आप यूज कर रहे हैं, तो VMRC पे अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर भी आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है सेंड Ctrl+Alt+Delete। और वेब कंसोल भी अगर आप यूज करते हैं तो वेब कंसोल के केस में भी आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड के अंदर सेक्शन में आपके पास आ जाता है सेंड Ctrl+Alt+Delete का ऑप्शन, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और देन अपना पासवर्ड यहाँ पर हिट कर दें। ये देखिएगा जैसे ही हम लॉगिन करते हैं यहाँ पर ही हमारी प्रोफाइल को क्रिएट करना चालू कर देता है, विच इज़ एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर नाम की एक प्रोफाइल है जो कि सी ड्राइव के अंदर क्रिएट होती है यूजर्स नाम के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर अभी हम बात करें प्रोफाइल भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और हम ये सर्वर पर लॉगिन कर चुके हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, नॉट ऑलमोस्ट, लाइक हम कह सकते हैं कि 101% हमारा ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है विंडोज सर्वर 2022 का जो डिप्लॉयमेंट था वो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है। रेस्ट इसके बाद आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है एज पर द रिक्वायरमेंट्स वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। सो ये आपका सर्वर मैनेजर का पॉपअप आ गया है। अगर आपने सर्वर मैनेजर के थ्रू इसमें कुछ इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं अभी इस पे लोकल सर्वर्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ आप देखेंगे कि अभी जो मेरे सर्वर का नाम है यानी कि कंप्यूटर नेम है जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CNB बोलते हैं, तो वो ये है। रेंडमली ये इसने जनरेट किया और मशीन अभी मेरी वर्क ग्रुप के अंदर है। ये कंप्यूटर नेम को ये यहाँ भी शो कर रहा है और यहाँ भी। सो देन ये मेरे पास मशीन अभी वर्क ग्रुप में है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया वो किया विंडोज सर्वर 2022 डेटा सेंटर एडिशन, राइट। तो कुछ ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी जो भी चीज़ें इसमें आपने इंस्टॉल कॉन्फ़िगर करनी है वो आप सेल्फ कर सकते हैं, या फिर मैं विंडोज सर्वर से रिलेटेड भी आप लोगों के लिए, जिसे हम इन पास्ट बोलते थे MCSC, जो कि अभी हालांकि अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने उस कोर्स को एब्सोल्यूट कर दिया। MCSC के एग्जाम्स नहीं होते अभी, बट कंपनी एनवायरनमेंट के अंदर स्टिल अभी विंडोज सर्वर चलता है और काफ़ी सारे सर्वर्स की वेराइटीज़ को हम यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर। तो उनसे रिलेटेड जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी उसका नाम मैं MCSC ही रखूँगा। तो हमारे चैनल पर विच इज़ AS नेटवर्क जोन चैनल पर आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। सो फाइनली हमारी ये सक्सेसफुली विंडोज सर्वर 2022 की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अब पता लग गया होगा किस तरीके से हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में बिना किसी हेजिटेशन के, राइट। सो जल्दी हम लोग वर्चुअल मशीन से रिलेटेड एक और सेशन लेकर आ रहे हैं विच इज पार्ट 3, जिसके अंदर अगेन इंटरव्यू से रिलेटेड हम कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं उस सेशन में, तब तक एक ही मैसेज मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा, लर्न, अर्न एंड ग्रो।